प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीएसटीसी की परीक्षा है उसके अंदर राजस्थान जीके से किस टाइप से प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये क्लास दोस्तों आपकी रिविजन वाली क्लास है। आज हम राजस्थान जीके के 50 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रैपिड फायर क्लास रहेगी, बहुत कम समय के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे साथियों, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बच सकेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी फटाफट जुड़ जाएंगे और जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों। इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम के अंदर सीधे हूबहू मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल। राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है? राजाओं की घाटी, राजाओं का आवास, राजसी देश या राजाओं का राजा। तो राजस्थान शब्द का अर्थ होता है साथियों राजाओं का आवास, जहां पर क्या रहते हो, राजा रहते हो, तो उसे कहते हैं दोस्तों राजस्थान। तो राजस्थान का अर्थ क्या है? राजाओं का आवास। बी ऑप्शन आपका राइट है। कर्क रेखा राजस्थान में किस भाग से गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। आपसे पूछा किस भाग से गुजरती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर है ना, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है। तो आपका उत्तर यहां पर रहेगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? यहां पर आपसे पूछा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 1070, 869, 826 या 5920 किलोमीटर। 1070 तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है दोस्तों। किसकी है? रेड क्लिफ रेखा, जो राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है उसकी, ठीक है ना। बात करें दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो वो है 5920 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 5920 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट, बाप बॉर्डर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? पाली के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। तो बाप बॉर्डर्स दोस्तों हैं ये है जोधपुर के अंदर। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सम के प्रसिद्ध धोरे किस जिले के अंदर है? सम के धोरे कहां पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। बीकानेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो सम के धोरे दोस्तों हैं वो है जैसलमेर के अंदर। कौन सा उत्तर आपका राइट है? बी ऑप्शन। बड़ग्राफ से पूछे समराथल धोरा कहां पर है? समराथल धोरा है जाम्बू जी का स्थान, वो बीकानेर के अंदर है। बट सम के धोरे हैं वो साथियों कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने, नागपाड़ राजस्थान के किस जिले के अंदर है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर के अंदर। तो नागपाड़ दोस्तों है ना, नागपाड़ है अजमेर के अंदर। कहां पर है दोस्तों? नागपाड़ अजमेर के अंदर है। सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से कौन सी पहाड़ी अलवर जिले के अंदर नहीं है? अलवर में कौन सी पहाड़ी नहीं है दोस्तों? भानगढ़, उदयनाथ, सिरावास या बैराट। तो बैराट पहाड़ी दोस्तों जयपुर के अंदर है, ये अलवर के अंदर नहीं है। बाकी भानगढ़ अलवर के अंदर है, उदयनाथ अलवर के अंदर है, सिरावास भी अलवर के अंदर है, ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करे। चलिए अगला, छप्पन का मैदान कहां पर है? चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में, बांसवाड़ा और कुशलगढ़ के बीच में या बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। प्यारे साथियों छप्पन का मैदान है ये है दोस्तों कहां पर? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। छप्पन नदी, छप्पन नालों और छप्पन गांवों का समूह होने के कारण इसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं। वही अगर आपसे पूछे छप्पन की पहाड़ी, तो छप्पन की पहाड़ी बालोतरा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही नहीं है? बोराट का पठार कहां पर है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा के बीच में। कुबड़पट्टी, नागौर अजमेर में। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है साथियों? तो बोराट का पठार दोस्तों है ना, ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा में नहीं है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को राइट कर रहे हैं ऑप्शन ए को सही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है किस जिले में जून महीने में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है साथियों? पाली में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में। तो जून के महीने में सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों पड़ती है वो पड़ती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। यह भी आप साथ में यहां पर है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने, मावट जिससे होती है वह है, पहली बात तो मावट होती क्या है दोस्तों? मावट होती है शीतकाल की वर्षा।
शीतकालीन वर्षा दोस्तों क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। ये किन कारणों से होती है दोस्तों? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। मावट किन से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये दोस्तों वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गंभीरी और बैड़च नदी के संगम पे कौन सा किला है? गंभीरी और बैड़च के संगम पे बताना है कौन सा किला है दोस्तों? रणथंभौर किला, कुशलगढ़, टोडगढ़, चित्तौड़गढ़। तो देखिए विद्यार्थियों, गंभीरी वो बैड़च के किनारे दोस्तों दुर्ग है, वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। कौन से पठार पर है दोस्तों? ये मैसा के पठार पर है। कौन सा पठार? मैसा का पठार। तो डी ऑप्शन को अपन राइट कर देंगे। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है दोस्तों, बीएसटीसी के 21 मॉडल पेपर, बीएसटीसी के 21 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको मात्र 99 रुपए के अंदर। कहां पे मिलेंगे? आरपी स्टडी ऐप के अंदर, जिससे आपका बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा विषय आपका कमजोर है, ठीक है ना। तो डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। टेस्ट सीरीज हर विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, ठीक है। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, वन की आशा किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णाशा, माई नदी, बाणगंगा नदी, लूणी नदी, बनास नदी। तो बनास नदी को साथियों वन की आशा भी कहा जाता है, ठीक है। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बात करें साथियों टोंक के बारे में, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? घग्गर, चंबल, लूणी या बनास के किनारे? तो टोंक शहर दोस्तों है ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? कमेंट करेंगे साथियों, बीसलपुर बांध है ना, इसका निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? तो बीसलपुर बांध का निर्माण है वो 1999 के अंदर पूर्ण हो गया था, ठीक है। चलिए आगे। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब हुई? कंवर सेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत पूछी कब हुई थी दोस्तों? 1938, 1968, 1958, 1948। तो कंवर सेन के द्वारा विद्यार्थियों राजस्थान नहर की शुरुआत है वो 1948 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने पीप लद्दा लिफ्ट सिंचाई योजना कहां पर है? पीप लद्दा परियोजना कहां पर है दोस्तों? धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, भरतपुर में या टोंक के अंदर? बताओ फटाफट तरीके से। पीप लद्दा परियोजना है दोस्तों, ये है सवाई माधोपुर में। कहां पर दोस्तों है? सवाई माधोपुर के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने गैप सागर झील कहां पर है? माउंट आबू में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में? देखो जब बात आती है गैप सागर झील की दोस्तों, तो ये झील है डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है ये झील? डूंगरपुर के अंदर है। इसी प्रकार अपन फास्ट रिवीजन करेंगे ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको मोस्ट क्वेश्चन भी मिल पाएंगे, ठीक है। अगला देवयानी कुंड कहां पर है? उदयपुर, टोंक, जयपुर, झालावाड़। तो देवयानी कुंड दोस्तों है ना, ये बिल्कुल कहां पर है? जयपुर के अंदर है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट आपके सामने साथियों राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद, राजसमंद, कायलाना, सिलीसैड। तो जयसमंद झील दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कैसी झील है? मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मारवाड़ का सागवान किसे कहा जाता है? शीशम को, नीम को, खेजड़ी को या रोइडे को? मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो मारवाड़ का सागवान दोस्तों रोइडा कहलाता है। रोइडा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टिकुमेला अंडोलेटा, ठीक है। अगला राजस्थान की बांका पट्टी की समस्या से ग्रसित है दोस्तों। पहली बात बांका पट्टी है कहां पर? यह दोस्तों है नागौर और अजमेर के अंदर। बांका पट्टी की समस्या कहां पर है? नागौर अजमेर के अंदर। यहां पर किसकी समस्या है दोस्तों? पानी में फ्लोराइड की समस्या है, सूखा और अकाल की समस्या है, वायु प्रदूषण है, चूना पत्थर है। तो यहाँ पर पानी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्लोराइड पाया जाता है। तो ये समस्या है बांका पट्टी की, इसे कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1967, 1968, 1969, 1967। देखिए बात करें साथियों किसकी? मरु विकास बोर्ड की। तो मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र कहां पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, धौलपुर में? केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र दोस्तों है ना, केसरबाग
है ना। केसरबाग कहां पर है दोस्तों, तो केसरबाग है धौलपुर के अंदर। जो भी धौलपुर राइट कर रहा है, धौलपुर को राइट कर देंगे। नेक्स्ट, घड़ियाल संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे दोस्तों। घड़ियालों के लिए मुकुंदरा पहाड़ियां, जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। तो घड़ियालों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है वो आपका रहेगा कौन सा, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य किसके लिए है दोस्तों, घड़ियालों के संरक्षण के लिए है। ठीक है। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, सवाई माधोपुर में। तो एकमात्र पक्षी चिकित्सालय दोस्तों जयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। काष्ठ जीवाश्म पार्क कहां पर है, आकल जैसलमेर में, लाठी सीरीज में, चांदन में, रामगांव में। लाठी सीरीज क्या है प्रश्न आ जाए तो ये भूमिगत जल पट्टी है। क्या है दोस्तों, भूमिगत जल पट्टी है, जो मोहनगढ़ से लेकर आपको बताइए पाकिस्तान की सीमा के किनारे। ठीक है। तो काष्ठ जीवाश्म ये है आकल जैसलमेर के अंदर। कहां पर है, आकल जैसलमेर के अंदर। लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला, लाल दोमट मिट्टी कहां पे पाई जाती है ये आपको बताना है साथियों। सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर। तो लाल दोमट मिट्टी दोस्तों है वो डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर है, देखिए मूंगफली के लिए राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं प्रश्न आ जाए तो राजस्थान का राजकोट दोस्तों है वो बिल्कुल किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में मूंगफली की मंडी है साथियों वो है बिल्कुल बीकानेर के अंदर। ठीक है ना। यहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पन्न होता है और बीकानेर का लूण कंसर है वो दोस्तों राजस्थान का राजकोट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसबगोल की खेती के लिए जाना जाता है। इसबगोल दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पे होता है, अजमेर में, जालोर में, भीलवाड़ा में, कोटा में। तो इसबगोल की खेती दोस्तों होती है वो होती है जालोर के अंदर। कहाँ होती है, जालोर के अंदर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात दोस्तों था वो था 888। कितना था दोस्तों, 888। ठीक है। नेक्स्ट, कू क्या है, ग्रासिया जाति का हथियार, मीणा जाति का पर्व, भीलों का घर, डामोर जाति का वस्त्र। तो कू यहाँ टाप रहा है वो क्या है दोस्तों, भील जाति का घर होता है। नेक्स्ट आपके सामने देखिए दोस्तों जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज मात्र 99 के अंदर मिल रही है। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और आज इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। राजस्थान की भील जाति के गांव का मुखिया कहलाता है। भीलों के अंदर गांव का मुखिया होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, तो भीलों के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, गमेती कहलाता है। नेक्स्ट, राजमहल टोंक खान का संबंध है दोस्तों। राजमहल टोंक खान दोस्तों है इसका संबंध है तांबड़ा से। यहां से क्या निकलता है, तांबड़ा निकलता है। नेक्स्ट, रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए। रिको के द्वारा दोस्तों राजस्थान के अंदर 4 एग्रो फूड पार्क हैं वो विकसित किए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है, कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर। तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी दोस्तों हैं वो बिल्कुल कौन सा शहर है, भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान की अभ्रक नगरी। ठीक है। श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित हुई थी दोस्तों, महाराजा उमेद मिल्स दोस्तों हैं ये 1939 के अंदर स्थापित हुई थी। ठीक है ना। आबंजरी उत्सव किस जिले के अंदर मनाते हैं, तो आबंजरी उत्सव मनाते हैं दौसा के अंदर। चांद बावड़ी कहां पर है दोस्तों, चांद बावड़ी आबंजरी दौसा के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दोस्तों है वो 1990 के अंदर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू हुई थी, पर्यटन नीति 2020 है ये सितंबर 2020 को लागू हुई थी। कब, 9 सितंबर 2020 को। अगला, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम दोस्तों है इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1964 के अंदर। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा का उद्घाटन कब किया गया, किशनगढ़ हवाई अड्डा है जो अजमेर के अंदर है साथियों, इसका उद्घाटन हुआ था अक्टूबर 2017 के अंदर। कब हुआ था, अक्टूबर 2017 के अंदर। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है, ओजियाना कहां पर है साथियों, गंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो ओजियाना दोस्तों है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर है,
भीलवाड़ा के अंदर है। नेक्स्ट आपके सामने बारातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बारातल सभ्यता है साथियों, इसका उत्खनन हुआ था वो वीएन मिश्र के निर्देशन के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट राज प्रशस्ति का काल है। राज प्रशस्ति का काल साथियों है वो है 1676 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट रानी पद्मनी किस शासक की पत्नी दोस्तों थी? तो रानी पद्मनी है वो रतन सिंह की पत्नी थी विद्यार्थियों। इसने 1303 के अंदर चित्तौड़ के अंदर जोर किया था, जो राजस्थान के ऐतिहासिक जोर माना गया है। ठीक है। आल गुरु की उपाधि धारण करता है, बिल्कुल आल गुरु की उपाधि दोस्तों धारण की थी राणा कुंभा ने। किसने की थी? राणा कुंभा ने। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है ना। किस शासक को अस्मत वाला राजा कहा है? फारसी इतिहासकारों ने विद्यार्थियों अस्मत वाला राजा है वो राव मालदेव को कहा है। ठीक है। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की दोस्तों? राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना 1459 में की थी। तो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना है वो 1488 के अंदर की थी। ठीक है। नेक्स्ट जय सिंह को मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था दोस्तों? तो जय सिंह को मिर्जा राजा का उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने दी थी दोस्तों? शाहजहां ने। नेक्स्ट कवि बिहारी मल किसके दरबार में थे? तो कवि बिहारी मल थे दोस्तों ये मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। ठीक है। तो ये आज की क्वेश्चन थे, फटाफट कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। इस क्लास के अंदर अपने 51 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन किया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसी ऐसी क्लासेस और भी मैं आपके बीच लेके आता रहूंगा। वीडियो को ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।